आज का जो हमारा लेसन है वो है सेल के बारे में, यानी कि दो जिसको हम उर्दू के अंदर खलिया बोलते हैं। और हम एक चीज़ अच्छी तरह जानते हैं कि खलिया जो होता है, जो सेल होता है, वो किसी भी लिविंग थिंग की जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब साख्त के एतबार से, स्ट्रक्चर के एतबार से वो एक यूनिट होती है और जो काम किसी लिविंग थिंग के अंदर अंजाम पाते हैं, जो अलग अलग तरह के अफ़आल जो है वो अंजाम पाते हैं, तो उन अफ़आल की मतलब जो फंक्शनल यूनिट है वो फंक्शनल यूनिट भी और स्ट्रक्चरल यूनिट भी किसी भी लिविंग थिंग की, किसी भी जिंदा चीज की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हम उसको सेल बोलते हैं। और आज हम उसी सेल के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सेल यानी कि खलिया जिन चीजों से मिलकर बना होता है या उसके अंदर जितने उसके पार्ट होते हैं, जो उसके आज़ा होते हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, यानी उसके हिस्से, उसके पार्ट जिनसे वो मिलकर बना है। और अलग अलग पार्ट जो होते हैं, जो उसके अलग अलग अज्जा होते हैं, उनमें से हर ऑर्गेनेली का एक स्पेशल फंक्शन होता है, वो एक खास काम अंजाम देता है। और आज हमको उसी के बारे में जो है वो डिस्कस करना है कि एक सेल है, कोई खलिया है, और उस खलिए के अंदर कौन कौन से हिस्से मौजूद हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम देखते हैं वो होता है न्यूक्लियस, यानी कि मरकज़ा। अब देखिए मरकज़ा ये हर सेल के अंदर होता है। सेल को हमने दो टाइप के सेल हम देख सकते हैं, एक तो एनिमल सेल और दूसरा प्लांट सेल। एनिमल सेल यानी हैवानात का सेल और प्लांट सेल यानी पेड़ पौधों का, नबातात का सेल। तो इस तरह से एनिमल सेल और प्लांट सेल दो टाइप के सेल हमने देखे, जिनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। किसी भी खलिए के अंदर, किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, मरकज़ा। और ये जो मरकज़ा होता है ये खलिए के अंदर, सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उनको जो है वो ऑर्डर्स देता है, उन पर जो है वो काबू रखता है, कंट्रोल रखता है। और जितने दूसरे जो पार्ट होते हैं वो सारे पार्ट को का भी जो है वो कंट्रोल रखता है। और जितने फंक्शंस जो है अंजाम पाते हैं वो सारे फंक्शंस को, मतलब पूरे सेल को, पूरे खलिए को जो कंट्रोल करने वाला, चलाने वाला जो पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, यानी कि मरकज़ा होता है। ये पहला ऑर्गेनेली। दूसरा जो हम देखते हैं खलिए के अंदर पाया जाने वाला जो ऑर्गेनेली है, जिसको हैवांसा हम बोलते हैं, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ऐसा हैवांसा होता है, खलिए का एक ऐसा पार्ट होता है जो खलिए के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम अंजाम देता है। ट्रांसपोर्ट मतलब अलग अलग मटेरियल को लाना ले जाना। अलग अलग हैवांसों के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनेलीज के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल्स तैयार हो रहे हैं, उन मटेरियल्स को, उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लाने ले जाने का काम, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम जो खलिए के अंदर अंजाम पाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंजाम देता है, जो एक हैवांसा है। ये खलिए के अंदर पाया जाता है। इस तरह से हमने दूसरा हिस्सा देख लिए, दूसरा हैवांसा ऑर्गेनेली देख लिए, दैट इज ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा जो हैवांसा या जो ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली हमको देखना है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये एंजाइम्स को, मतलब अलग अलग तरह के जो एंजाइम्स तैयार होते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में तैयार होते हैं। और उन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही उनकी पैकिंग होती है, मतलब वो पैक होकर, तैयार होकर जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जरिए ही जहां पर उनकी जरूरत है वहां तक जो है वो पहुंचाए जाते हैं। तो एंजाइम्स को तैयार करने
और उनको पैक करके अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का जो काम है या उनका पूरा जो कंट्रोल है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स करते हैं, जो हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये तीसरा पार्ट जो है हमने देखे, तीसरा पार्ट किसी भी सेल का। अब चौथा और इंपॉर्टेंट एक जो ऑर्गेनेली है जो हमको देखना है, दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? हर खलिए के अंदर, एक खलिए के अंदर देखिए, एक कोई भी खलिया मौजूद हो, उस खलिए के अंदर लिविंग थिंग के लिए जितने जरूरी अफाल है, जितने फंक्शंस है, वो सारे फंक्शंस अंजाम पाते हैं। चाहे रेस्पिरेशन हो, उसके बाद एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, सारे के सारे जो फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस सेल के अंदर अंजाम पाते हैं। और ये सेल के अंदर अलग अलग फंक्शन अंजाम पाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल तैयार होते हैं, जो गंदे मादे, जो इखराजी मादे हैं, जो सेल के बाहर खारिज कर देना होते हैं, जो गैर जरूरी होते हैं, वो वेस्ट मटेरियल को और गंदे मटेरियल को सेल के बाहर खारिज करने का काम, सेल के बाहर छोड़ देने का, रिलीज करने का जो काम है वो लाइसोसोम्स करते हैं। ये हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली। नेक्स्ट हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको उर्दू के अंदर जो है वो तवानीय बोलते हैं। तवानीय बना है तवानाई से। अब हर सेल को काम करने के लिए, फंक्शंस करने के लिए तवानाई की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी तैयार करने का काम और सारे खलिए को एनर्जी प्रोवाइड करने का जो काम है, एनर्जी पहुंचाने का, ताकत पहुंचाने का, तवानाई पहुंचाने का जो काम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जिसको पावर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे खलिए को तवानाई फराहम करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहते हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, तवानीय। नेक्स्ट कलर्स को, जैसे नबातात के जो होते हैं, नबातात के अंदर जो है वो अलग अलग फूलों के कलर, फलों के कलर, तो ये कलर जो डिसाइड किए जाते हैं नबातात के अंदर, खासतौर पर नबातात के अंदर जो है वो कलर्स डिसाइड किए जाते हैं फूलों के, फलों के। और ये कलर्स डिसाइड करने का जो काम है ये प्लास्टिक्स करते हैं, प्लास्टिक्स। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो अपन ने देखे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट, जिसको सब्ज माया हम बोलते हैं। और हम सब जानते हैं कि सब्ज माया जो है ये फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो शुआई तरकीब का अमल है, फोटोसिंथेसिस का जो अमल है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, सब्ज माया जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। ये भी जो है वो प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। और उसके बाद अलग अलग मटेरियल्स को जमा करके रखने का जो काम है वो वैक्यूल्स करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स, अलग अलग तरह के मादे जो खलिए के अंदर, सेल के अंदर तैयार हो रहे हैं, उनको जमा करके रखने का काम, स्टोरेज करके रखने का काम जो है वो ये वैक्यूल्स करते हैं। इस तरह से हमने 8 जो है ऑर्गेनेल्स देख लिए, डिफरेंट उनके फंक्शंस देख लिए। और ये सारे ऑर्गेनेल जो है ये एक खलिए के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाए जाते। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो सेल्स, मतलब अलग अलग खलिए और उन सेल के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग उनके अज्जा, यानी कि उनके ऑर्गेनेल्स जो है उनके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे।